नेक्स्ट पार्ट अपना इसमें आएगा फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म मींस अपन इस स्टेप को यहाँ पर देखते हैं, स्टेप आई, फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो ये एम्ब्रियो देखिए ऐसा है, मींस इसको अपन दोबारा से रिपीट करते हैं। तो इसमें देखिए ये लेयर क्या है, एक्टोडर्म। इसके ऊपर कौन सी सेल्स है, ये एम्नियोजेनिक सेल्स। इस दोनों के बीच में कैविटी कौन सी है, एम्नियोटिक कैविटी। ये मान लीजिए कौन सी सेल्स है, एंडोडर्मल सेल्स है, एंडोडर्मल सेल। और लाइनिंग ऑफ द एंडोडर्मल सेल ये एंडोडर्मल सेल की लाइनिंग। इसके बाद इसमें अपन देखें तो अब देखिए ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट लेयर ये रहा। और इन दोनों के बीच में क्या डेवलप हो चुकी है, ये लेयर क्या डेवलप हो चुकी है, ये मान लीजिए ग्रीन कलर की कौन सी लेयर है, एंडोडर्म। और रेड कलर की लेयर ये वाली कौन सी है, ये कॉलमनर सेल्स है। इसको अपन कॉलमनर डालते हैं। तो ये है 3 जर्मिनल लेयर, एम्नियोटिक कैविटी एंड अब ये जो सेकेंडरी योर्क सेल, ये धीरे धीरे रिड्यूस होगा। अब देखिए इसके बाहर कौन सी लेयर है, ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट है। तो ट्रोफोब्लास्ट सेल क्या करेगी, वो देखिए ट्रोफोब्लास्ट सेल के थ्रू अब एक मोटी लेयर सीक्रेट होगी इस एम्ब्रियो पर, एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। देखिए ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये आउटर लेयर, ये आउटर लेयर, यहां पर एक्स्ट्रा लेयर सीक्रेशन होता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये भी सीक्रेशन है किसका, ट्रोफोब्लास्ट का। तो ये जो आउटर लेयर है, ये कौन सी सेल्स है, ट्रोफोब्लास्ट। इस टाइप से ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स के लिए, ट्रोफोब्लास्ट सेल ने सीक्रेशन किया किसका, एक लेयर का जो किसके बाहर है, एम्ब्रियो के बाहर है। एम्ब्रियो तो ये रहा, इस एम्ब्रियो के बाहर। अब ये देखिए ये सीक्रेशन ये रहा, एक एक्स्ट्रा लेयर यहां पर अपन देख पा रहे हैं, ये रहा ये लेयर। और ये लेयर एक्चुअल में इस टाइप से अपन ने मेंशन किया, ये दिस इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। देखिए इस डायग्राम में क्या चेंजेस हुआ था, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ट्रोफोब्लास्ट सेल ने क्या सीक्रेट किया, सीक्रेट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ये लेयर का, ये जो लेयर है दिस वन इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो इसका सीक्रेशन किसने किया है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। अब क्या होता है, ये एक्चुअल में एम्ब्रियोनिक प्लेट है, दिस इज द एम्ब्रियोनिक प्लेट, इसमें तीनों लेयर्स हैं। अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के बाद में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम मींस EEC, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम का डेवलपमेंट होगा। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम कैसे डेवलप होगी वो देखिए, जो EEM है, EEM डिसॉल्व होगी,
ईईएम डिजॉल्व हुई और डिजॉल्व होने से क्या डेवलप होगा, ईईसी। देखिए कैसे, जो ईईएम है ये कई जगह पर इस तरह से डिजॉल्व होने लगती है। देखिए यहां डिजॉल्व हो गई, यहां डिजॉल्व हो गई, और डिजॉल्व होने से जो स्पेस होती है लार्ज होते जाते हैं। तो नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट डेवलपमेंट देखिए क्या होगा, मींस दिस इज एक्चुअल एम्ब्रियो, और इस एक्चुअल एम्ब्रियो में ये एक्टोडर्म, ये मीजोडर्म और ये एंडोडर्म, तीनों लेयर। इसके ऊपर एम्नियोजेनिक सेल्स और ये एंडोडर्मल सेल्स है। बाद में जाकर के ये और छोटा हो जाएगा सेकेंड यॉर्क सैक, इसमें यॉर्क एब्सेंट होगा, यॉर्क प्रेजेंट होता है। सेकेंड यॉर्क सैक आप देख पा रहे हैं, ये रहा। इस सेकेंड यॉर्क सैक में यॉर्क एब्सेंट होगा, यॉर्क एब्सेंट इन ह्यूमन। ह्यूमन के केस में इसमें यॉर्क होगा ही नहीं, बट यॉर्क प्रेजेंट इन रेप्टाइल, वर्ड एंड प्रोटोथीरिया, क्योंकि उनका एग कैसा था, मेगालेसी। अब इस एम्ब्रियो के बाहर क्या हुआ, देखिए ये कलर इसका ब्लैक, ये देख पा रहे हैं, ये जो लेयर है ये इनर लेयर है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, दिस वन इज द इनर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और ये बीच में डिजॉल्व हुई थी, मीन्स इस टाइप से इसमें ये डिजॉल्व हो गई। तो देखिए इस डायग्राम में, इस डायग्राम में क्या डिफरेंस है। ये स्पेस इलार्ज होते हैं और इलार्ज होकर एक कैविटी डेवलप हो गई है। इसके बाहर ये ईईएम, देखिए ये एक्चुअल में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, ये वाली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। चलो इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। ये वाला पार्ट क्या है, एंडोडर्म, ओके, ये एम्ब्रियोनिक प्लेट है। अब इसके बाहर ये लेयर किसकी, इसके बाहर ये लेयर किसकी है, बोलो, ये सेल्स है। आउटर लेयर कौन सी सेल्स की, ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ट्रोफोब्लास्ट सेल के नीचे आप देख पा रहे हैं इस एम्ब्रियो के बाहर एक्चुअल में एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जा रही है, और ये एक्स्ट्रा लेयर का नाम ही क्या है, ईईएम। ईईएम के डिजॉल्व होने से क्या डेवलप हुई, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। तो अब आप देखिए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, ये रहा ईईसी। अब ईईसी के डेवलप होने से, ईईसी के डेवलप होने से आप देख पा रहे हैं कि ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम के डेवलप होने से ईईएम दो लेयर में डिफरेंशिएट, ईईएम दो लेयर में डिफरेंशिएट हो गई। कौन कौन सी लेयर है वो देखिए जरा। ये तो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है, this one is the trophoblast cell and this is extra embryonic, ये आउटर लेयर को बोलते हैं सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और इनर लेयर है इसको बोलते हैं स्प्लैंक्टोन। स्प्लैंक्टोन मीन्स बिसरा, इनर,
splenopleuric EEM. This layer is called splenopleuric EEM. तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ट्रोफोब्लास्ट सेल है अपने पास। ट्रोफोब्लास्ट सेल अंदर की साइड में कुछ सीक्रेशन स्टार्ट करती है और वो सीक्रेट होकर के क्या डेवलप करती है, एक्स्ट्रा थिक लेयर आउटसाइड ऑफ द एम्ब्रियो, सो कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म डिसॉल्व होने लगती है। इसके डिसॉल्व होने से क्या डेवलप होता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। और इस सीलोम की वजह से अब क्या होता है, आप देख पा रहे हैं इसमें ये जो, चलो इसको ऐसा देखते हैं, एक साइड में क्लोज कर लेते हैं और ज्यादा क्लियरली दिखेगा। ये देखिए ये पूरी की पूरी है क्या, ये 2 लेयर में, यहाँ से यहाँ तक ईईएम। ईईएम के बीच में क्या डेवलप हो गई है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। तो इस सीलोम के डेवलप होने से ईईएम 2 लेयर में डिफरेंशिएट। सोमेटोप्लिरिक आउटर है ये, जस्ट बिलो द ट्रोफोब्लास्ट, और एंडोडर्मल और एम्नियोजेनिक सेल। ये देखिए ये कौन सी सेल है, ये वाली एम्नियोजेनिक सेल्स, और ये एंडोडर्मल सेल, ये एंडोडर्मल लेयर है। तो अब आप देख पाएंगे यहां पे देखिए एम्नियोजेनिक सेल्स और ये इनर लेयर का नाम क्या है, स्प्लैंक्टन। तो अब इस, और ये एक्चुअल में एम्ब्रियो, ये वाला, दिस वन इज द एम्ब्रियोनिक प्लेट, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, 3 जर्मिनल लेयर डेवलप हो चुकी है। अब ये एम्ब्रियो किस किस के बीच में लटका हुआ है, एम्नियोटिक कैविटी में फ्लूइड भरा हुआ है, एम्नियोटिक फ्लूइड। ये सेकेंडरी ऑक्साइड धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। अब आगे चल करके क्या होगा, देखिए अभी अपन कितने स्टेप तक आ गए, डेवलपमेंट ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम किसके अंदर डेवलप हुई, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो अब इस मेसोडर्म में कितनी लेयर्स हो गई, 2 लेयर, आउटर सोमेटो, इनर स्प्लैंक्टन। अब इस लेयर के डेवलप होने के बाद एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा और इस एम्ब्रियो के चारों तरफ डेवलप होंगी फीटल मेम्ब्रेन। तो अपना नेक्स्ट स्टेप इज द formation of amniotic layer, formation of amniotic membrane। तो इसको अपन नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एम्नियोटिक मेम्ब्रेन। ओके, दिस इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्मिनल लेयर। ओके, इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा और इसको कंटिन्यूस 2-3 बार देखेंगे तो आपको एक डायग्राम से सारा पिक्चर याद हो जाएगा। देखिए बायो पार्ट में स्पेशली डायग्राम बेस्ड थ्योरी होती है, तो यहाँ पर जस्ट लाइक फिजिक्स और मैथ की तरह है बायो सब्जेक्ट। यदि इसमें अपन डायग्राम से समझते हैं तो कहीं पर भी कोई कंसेप्ट बचता नहीं है, और कहाँ कहाँ क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे डायग्राम के थ्रू है। अभी अपन लास्ट में कहाँ तक पहुँच गए इसके थ्रू कि फॉर्मेशन ऑफ एम्नियोटिक मेम्ब्रेन मीन्स फीटल मेम्ब्रेन्स भी बोलते हैं इनको, ये आगे कैसे डेवलप होती हैं ये नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।